नवा प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो आपने गुणधर्म पढ़ा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स से। तो जो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 होता है 45 डिग्री का, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 45 होता है पाई/4। 180 में 4 का भाग दोगे तो 45 आ जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, पाई माइनस पाई/4। एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4। और ये मुख्य मान है क्योंकि 3 पाई/4 बिलोंग्स टू कॉस। कॉस का रेंज 0 से पाई होता है, तो 0 से 180 के बीच में 3 पाई/4 है 45 और 45 135, तो 135 0 से 180 के बीच में है, इसलिए 3 पाई/4 135 डिग्री है। देखो 3 पाई/4 45 और 45 थी 135, तो 135 डिग्री इसके बीच में है, अतः ये इसका मुख्य मान है। 10वां प्रश्न 10वां है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2। तो आपने पढ़ा है कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x से, तो माइनस इस गुणधर्म से आगे आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2 माइनस कोसेक इनवर्स। अब √2 45 डिग्री का होता है, 45 का होता है कोसेक में, तो कोसेक 45 डिग्री कोसेक इनवर्स कोसेक 45 मीन्स पाई/4। कोसेक से कोसेक इनवर्स हट जाएगा तो माइनस पाई/4, क्योंकि माइनस पाई/4 बिलोंग्स टू कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है परिसर होता है, कोसेक 1/sin होता है, तो जो साइन का है वही होगा माइनस पाई/2 से पाई/2 बड़ा ब्रैकेट, और कोसेक 1/sin, साइन 0 का 0 पे अनंत होता है तो 0 हट जाएगा, तो -45 -90 और +90 के बीच में है, अतः माइनस पाई/4 कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू है। अब निम्न के मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ प्रश्न और दिए हैं उनकी, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 होता है tan 45 का। अब 45 को सीधा पाई/4 लिख रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस हो जाएगी तो डिग्री ना लिख के सीधा रेडियन। 1 tan 45 का, 45 को पाई/4 लिख दिया, प्लस अब आप देखो कॉस में माइनस है, तो आपने गुणधर्म पढ़ा है कॉस इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स x से। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स -x का माइनस साइन इनवर्स x। ये गुणधर्म पढ़े हैं आपने, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा,
माइनस साइन इनवर्स 1/2। आप ऐसा मत सोचना कि जो माइनस आगे आ गया, माइनस नहीं आया। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स गुणधर्म है, इनको याद करना पड़ेगा। 10 से tan इनवर्स हट गया, पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2 cos 60 का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है, और 60 को लिखेंगे पाई/3। 180 में 3 का भाग देंगे तो 60, एक लाइन कम कर दी, 60 डिग्री ना लिख के पाई/3 लिखा, माइनस साइन इनवर्स साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, और 30 को लिखेंगे पाई/6। तो पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस से कॉस इनवर्स गया, पाई/3, साइन से साइन इनवर्स गया तो पाई/6, इसके अपन 1 ले लिया। एलसीएम आएगा 12, 4 × 12 3 पाई, 1 का दोगे तो 12 पाई, 3 × 12 4 पाई, 6 दूनी 12 2 पाई, 12 और 3 15, 15 में से 4 और 2 6 घटाओ, तो 15 में से 6 गए तो 9 पाई/12, 3 × 9, 3 × 12, तो ये आ गया 3 पाई/4। तो आंसर हो गया 3 पाई/4। अगला क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और सारे प्रश्न समझकर नोट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। 12वां प्रश्न है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कॉस 60 का होता है, 60 मीन्स पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 का होता है। ये कॉस 60 का है और ये साइन 30 का है, 30 को कहते हैं पाई/6। तो एक तो 11th की 0 से 90 डिग्री की टेबल याद होना चाहिए और गुणधर्म याद होना चाहिए। कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, पाई/3 प्लस 2 इंटू साइन से साइन इनवर्स गया, पाई/6, तो पाई/3 2 से कैंसिल हो गया तो पाई/3 जोड़ोगे तो 2 पाई/3, आंसर आ गया। 13 वाला प्रश्न ओटी टाइप का प्रश्न है, पिछले साल पेपर में आया भी था। प्रश्न यह है कि यदि साइन इनवर्स x = y हो तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप देखो, साइन इनवर्स x = y दिया तो y का मान क्या होगा, y मीन्स इसकी रेंज, x होता है प्रांत डोमेन, और y साइन इनवर्स x मीन्स इसका मान y है, और y रेंज परिसर होता है। तो परिसर -90 से +90 के बीच में होता है। तो y < पाई/2 ग्रेटर देन और इक्वल -पाई/2, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। साइन इनवर्स x ये है तो y का मान पता लगाना है, y इसका रेंज होता है, परिसर होता है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ओटी टाइप का प्रश्न है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3, tan 60 का मान होता है, तो tan 60 को लिखेंगे पाई/3, 180 में 3 का भाग देंगे 60 आ जाएगा। और sec में आप ध्यान दो, sec इनवर्स -x होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x से गुणधर्म है इसका, तो माइनस आगे लगा हुआ है और ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। 10 से tan इनवर्स हट जाएगा, पाई/3 माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स। अब 2
सेक कितने का मान होता है, तो आप देखो cos 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 का 2 होगा, तो सेक 60 का होगा, और 60 को कहते हैं π/3 माइनस पाई प्लस सेक से सेक इनवर्स चला जाएगा तो π/3 आएगा, एलसीएम 3 आएगा, पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, 3 पाई में से 2 पाई हटाएंगे तो माइनस π/3 आएगा, और माइनस π/3 बी वाला ऑप्शन है, तो बी करेक्ट है, माइनस π/3। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो देखो आपने देखा होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म के बिना प्रश्न नहीं हो सकते, तो ये प्रॉपर्टी अपन को याद करनी पड़ेंगी। साथ ही आपको चतुर्थांश याद करने हैं, 11th में पढ़े थे, अच्छी तरह एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और 0 से 90 डिग्री की टेबल भी याद कर लेना, तो आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। वीडियो को पॉज करके नोट्स ज़रूर बनाएं। कोई समस्या हो तो मुझे पूछ लें, नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या सॉल्व कर दी जाएगी। धन्यवाद।